आजकल चीनी के सेवन को लेकर काफ़ी विवाद सुनने को मिलता रहता है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि चीनी से हमें कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। इसी के साथ चीनी का सेवन जो लोग ज़्यादा करते हैं उनमें फैटी लीवर डिसीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, किडनी की समस्याएं और मोटापा भी देखा गया है। पर लोगों का साथ में ये भी कहना है कि चीनी उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं करती है जितना उसके बारे में कहा जा रहा है, और एनर्जी के लिए हमको चीनी खाना ज़रूरी होता है। तो हमको चीनी खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये तो हमारी जो बॉडी की कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर हम चीनी 2 हफ्ते तक बिल्कुल खाना बंद कर दें तो उसके अच्छे प्रभाव हमारी बॉडी पर क्या क्या होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको जो चीनी खाने की भूख लगती है, इसे एक तरीके का एडिक्शन भी हम मान सकते हैं, वो कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर बार जब आप चीनी का सेवन करते हैं तब एक हार्मोन वहाँ आता है और तब वो आपकी ब्लड शुगर को डाउन करता है, जिससे लो ब्लड शुगर की स्थिति बन जाती है, जो कुछ हद तक हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन बना देती है, और इससे आपको चीनी या मीठी चीज़ खाने की तलब लगने लगती है। तो चीनी को छोड़ने से आपको चीनी के एडिक्शन से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 2, आपको भूख कम लगेगी। ये चीनी ही है जो आपको हर समय भूखा रखती है। जब आप चीनी छोड़ देते हैं तो आपको भूख बहुत कम लगने लगती है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अब आपने अपने ब्लड शुगर्स को स्टेबलाइज कर दिया है और अब आपकी सेल्स को वास्तव में भोजन मिल सकता है। क्योंकि जब आप चीनी पर रह रहे होते हैं और चीनी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए इसे रिजेक्ट करना शरीर शुरू कर देता है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन जो हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स में ले जाती है, जिसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए होता है। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस होता क्यों है? बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाना या बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना दिन भर। तो असल में ये एक कंडीशन बन जाती है जब हमारी सेल्स इंसुलिन को एब्जॉर्व करना बंद कर देती है। इंसुलिन रिजेक्ट होना तब शुरू हो जाती है। तो इसका दुष्परिणाम ये होता है कि बिना इंसुलिन के हमारे सेल्स को फ्यूल या ईंधन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और उन्हें एक तरह से भूख लगने लगती है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाने की तलब लगने लगती है। सेल से पैंक्रियाज को सिग्नल जाता है कि यहाँ इंसुलिन की कमी है, इसीलिए और बनाओ, और पैंक्रियाज इसे और बनाता चला जाता है। इसीलिए जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है, उसके शरीर में नॉर्मल से 5 से 7 गुना ज़्यादा इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन का ज़्यादा होना हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने लगता है। सेल्स में जाकर शुगर को कंट्रोल ना कर पाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है। इससे अल्जाइमर भी हो सकता है। तो शरीर इंसुलिन को ब्लॉक करने लगता है और इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो शरीर के लिए ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। अब इस वीडियो में हम सिर्फ चीनी की बात करेंगे, इसीलिए जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये चीज़ें हम उल्टा कर सकते हैं। तो जब हम चीनी खाना छोड़ देंगे तो ये सब चीज़ें उलट जाएंगी, और अब आप ना केवल सिर्फ फ्यूल को एब्जॉर्ब कर पाएंगे अच्छी तरीके से, बल्कि आप कहीं बेहतर न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स को भी ब्लॉक करने लगता है, जिन्हें पहुंचाना इंसुलिन का काम होता है। अब नंबर 3 फायदे के बारे में बात करते हैं। तो खासकर खाना खाने के बाद आपको थकान कम लगने लगेगी। जब आप लगातार रोज चीनी खाते हुए आ रहे होते हैं तो आपको खाना खाने के बाद काफ़ी थकान महसूस होती है, और ये ब्लड शुगर वाली बात है। पर अब चीनी छोड़ने के बाद आप खाना खाने के बाद भी उतना थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके शरीर में हाई शुगर नहीं है जो आपके दिमाग को थका देती है। अब शरीर में नॉर्मल शुगर है जो आपके दिमाग को जगाए रखेगी। अब चौथे फायदे के बारे में बात करते हैं। तो पहले ही हफ्ते आप अपने शरीर से पानी को निकालना काफ़ी अच्छी मात्रा में शुरू कर देंगे, जिस पानी का आपको कोई काम नहीं है। और उसके बाद आप शरीर की चर्बी यानी फैट को गलाना शुरू कर देंगे, और ये कम होता चला जाएगा। कुछ लोग 1 हफ्ते के अंदर 3 से 6 किलो के तरल पदार्थ को शरीर से निकाल सकते हैं, जिसे जानकर आपको आश्चर्य होगा। इतना ज़्यादा फ्लूइड यानी तरल पदार्थ हमारे दिल के लिए हेल्दी नहीं हो सकता। इसके साथ आपके कपड़े भी ढीले होना शुरू हो जाएंगे, खासतौर पर पेट, कमर और हिप्स वाली जगह पर। अगर आप चीनी कम कर देते हैं तो आपका पेट पिचकने लगता है, और अगर आप चीनी खाएंगे तो वो फूल जाएगा। अब फायदे नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो आपका मूड अच्छा रहने लगेगा। अगर आप पहले काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे तो अब आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे, और स्ट्रेस आपका काफ़ी कम हो जाएगा। अब आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे अपने काम को लेकर, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा। छठा फायदा क्या होगा कि हमारी स्किन जो है वो काफ़ी पहले से बेहतर हो जाएगी। आपके मुहासे जो हैं वो भी कम हो जाएंगे, और आपकी स्किन जो है वो चमकने लगेगी। और ये चीज़ ये दिखाती है कि पहले आपके शरीर में क्या गड़बड़ी थी जो अब नहीं रह गई है।
जब आप चीनी का सेवन कर रहे थे तो आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ था और हार्मोन एंड्रोजन भी बढ़ा हुआ था। खासतौर पर महिलाओं के बारे में बात करें तो एंड्रोजन के बढ़ने से आपके मुहासे निकलने लगते हैं। और अगर हम पुरुषों के शरीर के बारे में बात करें तो बढ़ा हुआ इंसुलिन हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने लगता है, जिससे आपको इसके कम होने से होने वाली समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 7 फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो आपके शरीर में अकड़न और सूजन कम होने लगेगी। आपके शरीर में जो दर्द रहता है उसमें आपको आराम मिलने लगेगा। तो हमारे शरीर में असल में हो क्या रहा है कि हम फ्यूल को चीनी से फैट में बदल रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों में ही चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स शरीर से कम होने लगते हैं जब हम चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स लेना छोड़ देते हैं। पर जिस डाइट की हम बात कर रहे हैं इसे कीटो डाइट कहते हैं और ऐसा करने से आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। इसीलिए किसी प्रोफेशनल की देखरेख में ही आपको ये डाइट फॉलो करनी है, क्योंकि इसमें विथड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। हमको कीटो डाइट प्रोफेशनल की देखरेख में करनी होती है, क्योंकि हमको ये पता होता है कि हमको क्या नहीं खाना है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि हमको खाना क्या है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो इसमें हमारे शरीर में हो क्या रहा है, हम अपने शरीर को चलाने के लिए फैट यानी वसा या चर्बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेलुलर लेवल पे आप नए एंजाइम्स को बना रहे हैं। आपके शरीर का फ्यूल सोर्स एक अलग सोर्स में बदल रहा है। इससे आपकी आर्टरीज या धमनियों में सूजन कम होगी। ये थक्के या प्लैक को भी बनने से रोकेगा, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ आपके ब्रेन सेल्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप चीनी खाना कम कर देते हैं या एकदम बंद कर देते हैं तब आपका शरीर दूसरे फ्यूल के सोर्स पर चलने लगता है, जिसे कीटोन्स कहते हैं। और कीटोन्स नर्व सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है। अब हम 7वें फायदे के बारे में आते हैं और ये फायदा है हमारे लिवर से जुड़ा हुआ। आपके लीवर पे जमा फैट जो होता है वो छटना शुरू हो जाता है, मतलब आपका लीवर साफ होना शुरू हो जाता है। लीवर पे जमा फैट छटने लगता है और आप इसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करने लगते हैं। अब आपका लीवर फैटी नहीं रह जाएगा, अब आपका लीवर फैटी से नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका फैटी लीवर था तो निश्चित तौर पर आपका पेट काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ होगा, जिसका मतलब यही होता है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है। जैसे कि इंसुलिन सेल को फ्यूल पहुंचाती है, वैसे ही वो शुगर को खास तौर पर लीवर में सबसे ज्यादा स्टोर भी करती है, फिर किडनीज में, कुछ मसल्स और कुछ ब्रेन और वाइट ब्लड सेल्स में। तो बॉडी शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती है। अब शुगर को शरीर में स्टोर करने की क्षमता लगभग 1700 कैलोरी ही होती है, जो बहुत कम है, जबकि हम 70,000 कैलोरी फैट को स्टोर कर सकते हैं। तो इंसुलिन जो है वो शुगर को ग्लाइकोजन के रूप में एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टोर कर सकती है और हम फैट ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा शुगर और कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने का काम करने लगती है। इसीलिए इंसुलिन फैट को लीवर और पेट वाले हिस्से में डंप करने लगती है। तो इस तरह आपका लीवर धीमे धीमे फैटी होने लगता है और जब हम चीनी कट कर देते हैं तो हमारे लीवर की चर्बी जो है वो धीमे धीमे छट जाती है। अब अगर हम 8वें और आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपकी किडनियां भी काफ़ी बेहतर काम करने लगेंगी, क्योंकि अगर हम डायबिटिक पेशेंट पर अगर नज़र डालें तो उनकी किडनी में आपको काफ़ी समस्याएं मालूम पड़ेंगी। और जब हम वास्तव में चीनी की मात्रा कम कर देते हैं तब हमारे गुर्दे जो हैं वो अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि चीनी को कम कर देने से या चीनी को खाना अगर हम सिर्फ 2 हफ्ते के लिए बंद करते हैं तो हमारे शरीर में क्या अच्छे बदलाव होंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में।